12 नवंबर 1996 को दोपहर 3:55 में कजाकिस्तान की एक फ्लाइट श्याम कैंट से टेक ऑफ करने के लिए तैयार थी। ये जहाज इल्यूसिन 76 नामक मॉडिफाइड रशियन मिलिट्री जहाज था, जिसमें 10 क्रू मेंबर्स और 27 यात्री बैठे थे। इस जहाज को दिल्ली की ओर जाना था और यहाँ से इस जहाज को 3 घंटे का सफर तय करना था। कुछ ही समय बाद जाड़ों का मौसम आना था, इसीलिए व्यापारी दिल्ली में ऊनी कपड़े खरीदने जा रहे थे ताकि वो मध्य एशिया के बाजारों में बेच सके। फैबो फैक्ट्स के चैनल में फिर से आपका स्वागत है। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरबियन फ्लाइट बोइंग 747 दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से दहरान जाने के लिए शाम 6:33 में शेड्यूल किया गया था। आपको बता दें कि दहरान एक सऊदी अरबियन सिटी है। वहीं रशियन मिलिट्री जहाज को दिल्ली के इसी एयरपोर्ट पर लैंड होना था, जिसको अब केवल 128 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। घड़ी के 6:33 होते ही दिल्ली से बोइंग 747 दहरान के लिए टेक ऑफ कर गया। अब यहाँ से कुछ ही समय बाद ऐसा होना था जिसका किसी को भी कुछ भी अंदाजा नहीं था। अब दोनों जहाज हवा में थे। बोइंग 747 अपने टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों के बाद 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था। पायलट ने एटीसी से 14,000 फीट तक पहुंचने की परमिशन मांगी और परमिशन एटीसी द्वारा मिल गई। आपको बता दें कि एटीसी का फुल फॉर्म एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है। यहीं से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट से बातें करके उन्हें रेडार के द्वारा उन्हें अपनी डेस्टिनेशन का रास्ता बताते हैं। जहाज को पूरी तरह से कंट्रोल एटीसी द्वारा ही किया जाता है। अब बोइंग 747 14,000 फीट पर था, लेकिन फिर से पायलट ने और ऊपर जाने की परमिशन मांगी, लेकिन इस बार एटीसी द्वारा साफ इनकार कर दिया गया था। अब शाम के 6:39 हो चुके थे और दूसरी तरफ कजाकिस्तान से आ रही फ्लाइट इल्यूशन 76 दिल्ली से अब केवल 74 किलोमीटर की दूरी पर था। अब जहाज को धीरे धीरे लैंडिंग के लिए नीचे आना था। इस जहाज के पायलट द्वारा एटीसी को कांटेक्ट किया गया और एटीसी द्वारा जहाज को 15,000 फीट की ऊंचाई तक रखने के लिए कहा गया और कुछ ही देर के बाद एटीसी की तरफ से फिर से मैसेज आया। मैसेज में बताया गया कि एक जहाज जो कि इस जहाज से केवल 16 किलोमीटर की दूरी पर था, कुछ ही देर के बाद वो जहाज इस जहाज को क्रॉस करने वाला था। वो जहाज और कोई नहीं था बल्कि बोइंग 747 था, जो कि सऊदी अरब के लिए टेक ऑफ हुआ था। यहीं से कुछ ही दूरी पर एक ऐसा मंजर आने वाला था जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। कजाकिस्तान से दिल्ली आ रही फ्लाइट इल्यूशन 76 के पायलट ने बोइंग 747 की दूरी का एटीसी से कंफर्मेशन मांगा और एटीसी के मैसेज द्वारा पता चला कि उस वक्त वो जहाज महज इल्यूशन 76 से 13 किलोमीटर की दूरी पर था और उसकी ऊंचाई 14,000 फीट थी। इतने कन्वर्सेशंस के बाद अचानक एटीसी और पायलट का संपर्क टूट जाता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर काम कर रहे वीके दत्ता को अब अनहोनी का अंदेशा हो चुका था और कुछ ही मिनटों के बाद ये जहाज आपस में टकरा गई और आग के गोले की तरह जाकर हरियाणा के एक शहर चरखी दादरी के खुले जगह में जा गिरा। यहाँ के आसपास के लोगों का मानना था कि जैसे ही जहाज नीचे गिरा उन्हें भूकंप जैसा महसूस हुआ। आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना भयानक होगा। आखिर दोनों के बीच 1,000 फीट की दूरी होने के बाद भी ऐसा कैसे हो गया। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन की बारी थी। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी कहा जाता है और ये कॉकपिट में लगा होता है, जो कि वहाँ होने वाली बातों या कोई भी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और साथ ही साथ फ्लाइट के गति और ऊंचाई का डेटा भी रिकॉर्ड करता है। कुछ दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद 13 नवंबर की शाम को ब्लैक बॉक्स का पता चल जाता है। लेकिन एक बात बड़ा अजीब था कि कजाकिस्तान से दिल्ली आ रही फ्लाइट इल्यूशन 76 के सामने का हिस्सा पूरी तरह से ठीक था। इसका साफ मतलब था कि टक्कर सामने से नहीं हुई थी। अब सवाल फिर से यही था कि दोनों के बीच इतनी दूरी होने के बाद भी दोनों जहाज आपस में कैसे टकराई। इन्वेस्टिगेशन टीम को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता के द्वारा पायलट को दिए इंस्ट्रक्शंस पर इन्वेस्टिगेट करना था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद पता चला कि वीके दत्ता की कोई भी गलती नहीं थी। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि दोनों जहाजों के बीच टक्कर 14,000 फीट पर हुई थी, यानी कजाकिस्तान से दिल्ली आ रही फ्लाइट इल्यूशन 76 के पायलट ने एटीसी की बात नहीं मानी और वो 15,000 फीट से 14,000 फीट पर आ गई, जो कि हादसे का कारण बना। ये केवल एक अंदाजा था। अभी ब्लैक बॉक्स से बहुत कुछ पता चलना था। ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्डर से ये पता चला कि कजाकिस्तान से आ रही फ्लाइट इल्यूशन 76 के पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की आवाज ध्यान से नहीं सुन रहे थे
और ये इसलिए क्योंकि कजाक के पायलट्स को इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती थी। कजाक के जहाज में ट्रांसलेटर लगा होता था जिससे पायलट एटीसी की बातों को समझ पाते थे, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि ट्रांसलेटर से क्लियर आवाज आ सके। इतना ही क्लियर आवाज आता था कि पायलट को अंदाजा हो जाता था कि एटीसी के द्वारा क्या बताया जा रहा है। अब यहाँ से साफ हो चुका था कि टकराव का मुख्य कारण मिसकम्युनिकेशन रहा। एटीसी कुछ और कह रहे थे और पायलट ने कुछ और ही कर दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में।